बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम मैथ टॉपिक है कम्बिनेशन संयोजन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ तो और इस पे और भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, देख के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ बिहार एसएससी पे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या क्वेश्चन है? कह रहा कि 7 व्यंजन है 4 स्वर है। अब कौन सा व्यंजन है ये तो नहीं पता है, कौन सा 4 स्वर है वो भी नहीं पता। उस 7 व्यंजन और 4 स्वर में से 3 व्यंजन और 2 स्वर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लीजिए, मानने के लिए तो सॉल्यूशन में आते हैं। मान लेते हैं कि 7 व्यंजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल इंग्लिश में स्वर के लिए। तो मान लिया कि बी सी डी, ई कॉन्सोनेंट होता है, एफ जी एच, आई वॉवेल होता है, ठीक है ना। तो बी सी डी ई वॉवेल है, एफ जी एच आई वॉवेल है। कितना लेना है? 7 व्यंजन लेना, 2 4 6, एक जे ले लिया। ये सब क्या है? टोटल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यंजन। मान लिया कि ये 7 व्यंजन है। व्यंजन तो कुछ भी हो सकता है ना, पी क्यू आर एस टी ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। वॉवेल, तो वॉवेल टोटल 5 है। मान लिया कि ए ई आई ओ, ये 4 क्या है हमारे पास? वॉवेल है। क्या बोलेंगे इसको? स्वर, ठीक है। इस 7 व्यंजन में से मुझे 3 व्यंजन लेना है और इस 4 स्वर में से 2 स्वर लेना है। तो सपोज मैं मान के चला कि इसमें से कितना लेना है? 3 व्यंजन। तो मैं मान के चला कि बी सी डी 3 गो का। हाँ, आगे बताने से पहले एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं उससे आप ये समझिए कि किस पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन पे कि परमुटेशन पे। अब आप यहाँ पे परमुटेशन भी लिख सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, संचय संयोजन, ठीक है। तो आप देखने से क्वेश्चन पता चलेगा कि ये दोनों को कॉम्बिनेशन पे है, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट लगेंगे और परमुटेशन का। तो कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा सिलेक्शन करना रहता है, यानी चयन करना रहता है, और परमुटेशन में अरेंजमेंट करना यानी व्यवस्थित करना। क्लियर? तो मैं 7 कॉन्सोनेंट है उसमें से मुझे कह रहा है कि 3 व्यंजन सेलेक्ट करना है। तो सपोज मान लिया कि बी सी डी एक सिलेक्शन कर लिया, एक ग्रुप का, इसमें से ए और ई का ग्रुप लिया। तो ये एक तरह का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन 1 हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 में हम क्या कर दूं, या तो मैं सी डी एफ ले सकते हैं, सी डी एफ, और इसमें से आई और ओ ले सकते हैं। एक इस तरह का सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह से जाते रहेंगे तो बहुत सारा सिलेक्शन निकल के आएगा ना। चयन तो बहुत तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए कि ये चयन 1 है, तो इस चयन 1 में हम अरेंज भी तो कर सकते हैं। बी को सेकेंड पोजीशन पे लेके जाएं, सी को इधर लेके आ जाएं, फिर डी ए ई, ऐसा भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं? सी को हम इधर लेके आ जाएं, ई को इधर लेके आ जाएं, बी डी ए सी, ई को मिडिल में लेके चले जाएं, बी डी ई ए सी एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं एक सिलेक्शन किया, चयन किया, तो उसका बहुत सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो कितना सारा, एक सिलेक्शन में कितना अरेंजमेंट, तो देखिए बात करते हैं। कितना है टोटल लेटर? 5। तो 5 अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन का फॉर्मूला लगेंगे 5p5। सॉल्व करिएगा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल
n माइनस आर का फैक्टोरियल। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करवाया हूँ तो करवा दिया हूँ, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर, 5 माइनस 5 जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो कोई बच क्या गया 5 फैक्टोरियल। तो एक सिलेक्शन किया उसको हम 5 फैक्टोरियल की तरह से अरेंज कर सकते हैं। 2 सिलेक्शन किया तो उसको भी 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तीसरा सिलेक्शन में भी 5 का फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि टोटल सिलेक्शन 10 है तो हम कितने तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, 10 गुने 5 का फैक्टोरियल। तो कुल चयन निकालना होगा उसके लिए, पहले कुल चयन कैसे निकालेंगे, 7 व्यंजन है उसमें से मुझे 3 को सेलेक्ट करना है। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बस 3 ही का हम अभी व्यंजन को सेलेक्ट किए हैं। 3 ही वर्ड न बना अभी तक, 2 और लेना है तो टास्क कंप्लीट नहीं है, तो एंड लगेगा, तो एंड में इनटू। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि 7 में से 3 चूज करें या 4 स्वर में से 2 चूज किए, या का मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटी है, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो क्या करना है, 3 व्यंजन और 2 स्वर का शब्द बनाना है, यानी 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो या लगा देने पे तो 3 वर्ड का यहाँ पे बन गया ना, 3 लेटर का वर्ड और यहाँ पे 2 लेटर का वर्ड। ऐसा क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है, 5 लेटर का कॉम्बिनेशन करना है। तो या तो हम 3 लेटर का व्यंजन ले लिए और 2 लेटर का स्वर ले लिए, तो एंड लगेगा, या नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C2। ये टोटल कुल चयन हुआ। प्रत्येक चयन को हम 5 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर सकते हैं। तो कुल शब्द का संख्या ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। एक सिलेक्शन को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 2 सिलेक्शन को भी 5 फैक्टोरियल से, तीसरे सिलेक्शन को भी 5 फैक्टोरियल से। तो इतने सारे सिलेक्शन को, चयन को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 763। तो 7 फॉर्मूला बिठाना, तो फॉर्मूला बिठा दीजिए। 7C3 का क्या होता है 7 फैक्टोरियल, पहले फॉर्मूला लिख दूं तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल n माइनस r, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, r में है 3 तो 3 फैक्टोरियल इंटू अगेन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी में से देखना है ऑप्शन कौन सा होगा। 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, इसको 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिए, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होगा क्या 2 ही होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 2। 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 2 जा 4, चलिए कटेगा नहीं, हाँ यहाँ से कट गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, बच क्या गया, अब एक 4 फैक्टोरियल बचा हुआ है। 4 फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। चलिए दिख तो रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करिए, जो भी मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर हो जाएगा। डू योर सेल्फ मल्टीप्लाई करके देखिए कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे टाइम हो ज़्यादा लग जाएंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा लग जाने पे और भी दिक्कत होने वाली बातें हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन अब जब भी आपको मिलेंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अब अटेम्प्ट तो कर लीजिएगा ना, छूटेंगे तो नहीं क्वेश्चन। थैंक यू।